स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपकी अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। हम लोग 4.2 एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर चुके थे कल के वीडियो में। बच्चों उसमें हमें सारणी के गुणधर्मों के माध्यम से सारणिकों के कुछ पद जो है हमें प्रूफ करने थे। बच्चों 9 क्वेश्चन करने के बाद में आज हम बढ़ रहे हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 10वें क्वेश्चन में यहाँ पे 2 पार्ट हमें दिए गए हैं, जिसमें पहला पार्ट मुझे इस सारणी के बराबर में मुझे प्रूफ करना है 5x + 4 इंटू में 4 - x की होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे संक्रिया की शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, इसके लिए आपको सिंपल इस पद को देखने की आवश्यकता है। यहाँ पे आपको दिया गया है 5x + 4। तो आपको यहाँ पे ये सोचना है कि मैं कौन सी पंक्ति में या कौन सी स्तंभ में किस प्रकार की संक्रिया लूँ कि मेरे पास 5x + 4 का पद जो है वो मुझे प्राप्त हो जाए। तो आप देखेंगे बच्चों, अगर मैं इन तीनों पदों को आपस में जोड़ता हूँ तो इन तीनों पदों को जोड़ने पर आपको 5x + 4 ही मिलने वाला है। इसका मतलब सिंपल है कि आपको पहली पंक्ति के अंदर ये चेंज लेना है कि R1 + R2 + R3, यानी कि पहली पंक्ति को आपको तीनों पंक्तियों को जोड़ के लिखना होगा। तो देखिए बच्चों, हम इसको किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। प्रूफ में बच्चों हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और दी गई सारणी को हम लोग यहाँ पे डेल मान के चलेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है बच्चों x + 4, यहाँ पे है 2x, यहाँ पे है 2x, यहाँ पे 2x, ये हो जाएगा यहाँ पे x + 4, 2x, ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे होगा 2x और ये हो जाएगा x + 4। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं सबसे पहले सवाल की शुरुआत करता हूँ पहली पंक्ति में चेंज से। तो पहली पंक्ति में मैं संक्रिया क्या लूँगा, यहाँ पे R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ऐसा करने से बच्चों पहली पंक्ति के अवयव जो हैं आपको देखेंगे, जब इन तीनों पदों को जोड़ेंगे तो 2x + 2x यानी 4x में एक x जोड़ेंगे 5x + 4, यानी यहाँ पे जो पहला पद है वो बनेगा 5x + 4। यहाँ पे भी 2 और 2 4 और एक 5x + 4 आएगा, यानी पहली पंक्ति का प्रत्येक अवयव जो है वो 5x + 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी पंक्ति में यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ पे है 2x, ये हो जाएगा यहाँ पे x + 4 और यहाँ पे आएगा 2x। तीसरी पंक्ति में भी कोई परिवर्तन नहीं है, 2x, यहाँ पर भी 2x और यहाँ पर आएगा x + 4। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पहली पंक्ति से हम यहाँ पे 5x + 4 को कॉमन लेंगे तो अपने पास यहाँ पे 5x + 4 जो है वो तो आएगा बाहर और यहाँ पर आएगा आपके पास 1, 1 और 1। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2x, ये हो जाएगा यहाँ पे x + 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा यहाँ पे 2x और ये हो जाएगा यहाँ पे x + 4। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसको प्रूफ करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले राइट हैंड साइड में जो पद दिया गया है उस पद को लाने के लिए मुझे क्या संक्रिया यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमने उस संक्रिया को यहाँ पे एडजस्ट किया और उसके बाद में बच्चों यहाँ पे 5x + 4 को कॉमन लेने के बाद आप देख रहे हैं कि पहली पंक्ति के तीनों अवयव जो है वो 1 में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रूल के अनुसार जब तीनों अवयव 1 में कन्वर्ट हो जाएं तो किन्हीं 2 अवयवों को हमें 0 बनाना होता है और इसके लिए बच्चों आपको स्तंभों में यहाँ पे संक्रिया अप्लाई करनी होगी। तो देखिए बच्चों, मैं क्या संक्रिया लूँगा, यहाँ पे मैं C1 में चेंजेस ले रहा हूँ, यहाँ पे C1 - C2 और C2 में भी चेंजेस यहाँ पे लूँगा C2 - C3। तो बच्चों ये दोनों संक्रियाएं जैसे मैं यहाँ पे सारणिक में अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे पहले और दूसरे स्तंभ का जो पहला अवयव है ये दोनों शून्य में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, परिवर्तित सारणिक आएगी। यहाँ पे डेल = 5x + 4 एज इट इज़ बाहर ही रहेगा और यहाँ पर देखिए बच्चों C1 - C2 करेंगे तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0। 2x में से x + 4 को घटाएंगे तो 2x में से x घटाएंगे x और आगे आ जाएगा आपके पास x - 4। 2x में से 2x को घटाएंगे तो बच्चों आपके पास यहाँ पर आएगा 0। इसी प्रकार बच्चों 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0। x + 4 में 2x घटाएंगे बच्चों तो यहाँ आएगा आपके पास 4 - x। 2x में से x + 4 को घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पे आएगा आपके पास x - 4 और तीसरे स्तंभ में यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है तो उसके अवयव आएंगे एज इट इज़। तो ये हो जाएगा 1, 2x और यहाँ पर हो जाएगा x + 4। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले स्तंभ से और दूसरे स्तंभ से मैं 4 - x कॉमन लूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए 4 - x का पद। तो देखिए बच्चों, पहले
स्तंभ से भी 4 माइनस एक्स कॉमन आएगा, दूसरे स्तंभ से भी यहाँ पे 4 माइनस एक्स कॉमन आएगा। बस आपको x माइनस 4 में से जब 4 माइनस एक्स हम कॉमन लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, ना कि प्लस का 1। बस आपको ये माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, डेल इक्वल्स टू 5x प्लस में 4, और मैंने पहले स्तंभ से भी यहाँ पे 4 माइनस एक्स कॉमन लिया है और दूसरे स्तंभ से भी मैंने 4 माइनस एक्स कॉमन लिया है, तो बाहर आकर बन जाएगा 4 माइनस एक्स की होल स्क्वायर। तो चूंकि पहले स्तंभ से 4 माइनस एक्स कॉमन लिया है तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे x माइनस 4 था इसलिए यहाँ पे बचेगा -1, यहाँ पे आएगा 0, ये बनेगा 0, 4 माइनस एक्स बाहर आकर ये यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे चूंकि x माइनस 4 है तो यहाँ पे 4 माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा -1। तीसरे स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ पर आएगा 1, 2x और x प्लस 4। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आएगा डेल इक्वल्स टू 5x प्लस 4, और ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स की होल स्क्वायर। और अब इस बचे हुए तीसरे अवयव के सापेक्ष जब हम इसका प्रसार करेंगे तो इसकी उपसारणी क्या होगी बच्चों, पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो यहाँ आएगा -1, 1, 0 और -1। और अब हम इसका प्रसार करके इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5x प्लस 4, 4 माइनस एक्स की होल स्क्वायर, और अंदर आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर आपके पास आएगा 1 माइनस 0। तो बच्चों यहाँ पे 1 ही बचने वाला है, तो डेल इक्वल्स टू आपके पास आएगा केवल 5x प्लस में 4, 4 माइनस एक्स की होल स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करना था। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी आसान क्वेश्चन, आपको केवल एक फिक्स रूल के अनुसार यहाँ पे कुछ संक्रियाएं लगानी होती हैं और उसके बाद में ये जो पार्ट्स हैं वो अपने आप प्रूफ होते जाएंगे। थोड़े से अभ्यास की आपको इसमें आवश्यकता होगी। चलिए बच्चों बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की तरफ। तो देखिए बच्चों 10वीं का जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल यहाँ पे इस सारणी के बराबर आपको k² इंटू 3y प्लस के यहाँ पे प्रूफ करना है। बच्चों इसकी शुरुआत भी बिल्कुल वैसे होने वाली है जैसे कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया था, लगभग वही संक्रिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो प्रूफ करना है उसका जो पद है वो दिया हुआ है 3y प्लस के। बच्चों मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये जो प्रश्नावली चल रही है 4.2, ये चौथी प्रश्नावली की काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नावली में से एक है, और इसमें से जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछा जाता है प्रूफ करना, और बड़े मार्क्स का आएगा बच्चों। तो आप इस पूरी प्रश्नावली के ऊपर आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान प्रश्नावली है, रूल का थोड़ा सा ध्यान रखिए, लेकिन अभ्यास इसमें आपको करना होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसको किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, आप खुद अपना दिमाग लगाइए यहाँ पे कि आपको इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से करनी होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दी हुई सारणी को डेल के इक्वल लिखने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों यहाँ पे LHS लेने पर लेफ्ट हैंड साइड में जो सारणी है उसको मैं डेल लिखूँगा, और यहाँ पे मुझे दिया गया है y प्लस के, यहाँ पे आ जाएगा y, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे y प्लस के, y, यहाँ पे आएगा y और y प्लस के। देखिए बच्चों यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में जो पद आपको दिया गया है 3y प्लस के, इसी को ध्यान में रखकर आपको संक्रिया का चयन करना है। तो बच्चों 3y प्लस के किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, तो आप देखेंगे बच्चों अगर मैं तीनों पंक्तियों को आपस में जोड़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे इन तीनों पदों को जोड़ने पर 3y प्लस के का पद प्राप्त होगा। यानी इसमें भी वही संक्रिया लगानी होगी जो हमने 10वें के पहले पार्ट में लगाई थी, यानी कि पहली पंक्ति में हम चेंजेस लेंगे r1 प्लस r2 प्लस में r3। तो देखिए बच्चों इस संक्रिया के बाद में इस सारणी में क्या परिवर्तन आएगा, जो पहला पद है पहली पंक्ति का उसका प्रत्येक अवयव जो है वो 3y प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे दूसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं है तो एज इट इज रहेगी y प्लस के, और y यहाँ पर आएगा y और ये हो जाएगा यहाँ पे y प्लस के। अब देखिए बच्चों पहली पंक्ति में से यहाँ पे 3y प्लस के जो है वो बाहर कॉमन आएगा, और ऐसा करने से बच्चों पहली पंक्ति का प्रत्येक अवयव जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी पंक्ति के अवयव रहेंगे एज इट इज, तीसरी पंक्ति के अवयव भी रहने वाले हैं एज इट इज। तो देखिए बच्चों यहाँ पे पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव जो है वो 1 में कन्वर्ट हो चुके हैं, और हमें यहाँ पे अब दो अवयवों को यहाँ पे शून्य बनाना होगा, और इसके लिए मुझे पहले और दूसरे स्तंभ के अंदर संक्रिया लेनी होगी। C1 में चेंजेस लेंगे C1 माइनस C2, और C2 में यहाँ पे चेंज लेंगे C2 माइनस C3। तो देखिए बच्चों आपके पास यहाँ पे आएगा डेल इक्वल्स टू 3y प्लस में k, और यहाँ पे देखिए बच्चों आपके पास आएगा 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0,
y में से y प्लस के को माइनस करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा माइनस का k, और y में से y को माइनस करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा 0। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ में संक्रिया लगाएंगे तो बच्चों 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0, y प्लस के में से y को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा k, y में से y प्लस के को माइनस करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा माइनस का k, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आएगा y और यहाँ पर आ जाएगा y प्लस के। अब देखिए बच्चों आपको सिंपल यहाँ पे इस 1 के सापेक्ष इसका प्रसार करना है, लेकिन उससे भी पहले बच्चों आप यहाँ से k कॉमन ले सकते हैं। पहले स्तंभ में से k कॉमन आ रहा है, दूसरे स्तंभ से भी k कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों 3y प्लस में k, मैं पहले और दूसरे स्तंभ से जब k कॉमन लूँगा तो बाहर बन जाएगा k², और यहाँ पर आएगा 0 और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0। अब दूसरे स्तंभ से भी k कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा 0, 1 और -1। तीसरे स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं है, 1y और y प्लस k। अब बच्चों इस तीसरे अवयव के सापेक्ष हम इसका प्रसार करेंगे तो डेल इक्वल्स टू अपने पास आएगा 3y प्लस k इंटू के की होल स्क्वायर। 1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो इसकी उपसारणी क्या होगी बच्चों, पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो -1 1 और 0 -1, और इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रसार करने पर यहाँ पे केवल आपको 1 ही प्राप्त होने वाला है, और 1 का गुणा जब इस पद से करेंगे बच्चों तो यहाँ पे डेल इक्वल्स टू आपको मिलेगा k² को आप पहले लिख दें, और यहाँ पर आएगा 3y प्लस k जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी प्रकार से प्रूफ हो जाएगा जैसा कि इसका पहला पार्ट प्रूफ हुआ था। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अभ्यास करते रहिए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का जो पहला पार्ट है, हमें सारणी के बराबर में प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब। तो बच्चों सबसे पहले आपको वही ध्यान रखना होगा कि मैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का पद जो है वो कौन सी संक्रिया से प्राप्त कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे जब आप इन तीनों पंक्तियों को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का पद ही प्राप्त होगा। आप खुद चेक कर लीजिए, जब a माइनस बी माइनस सी में 2b प्लस 2c को जोड़ेंगे तो 2b में से b घटेगा तो प्लस का b बचेगा, और 2c में से c को घटाएंगे तो प्लस का c बचेगा। a पहले से दिया हुआ तो कुल मिलाकर a प्लस b प्लस c आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बच्चों चाहे तीनों स्तंभ को आप जोड़ लो, चाहे आप तीनों पंक्तियों को जोड़ लो, आपको यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का पद मिलेगा। तो बच्चों जो सवाल की शुरुआत है उसको हम किस प्रकार से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पे लेके चलेंगे बच्चों, और यहाँ पर मैं सारणी को डेल के इक्वल लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा डेल इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस का a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस का b। देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग पहली पंक्ति में चेंज लेंगे r1 में r1 प्लस में r2 प्लस में r3। तो ऐसा करने से बच्चों क्या होगा, जब मैं ये तीनों ही पंक्तियों को जोड़ के पहली पंक्ति के स्थान पे लिखूंगा तो पहली पंक्ति का जो प्रत्येक अवयव है बच्चों वो a प्लस बी प्लस सी में कन्वर्ट हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 2b, यहाँ पे आएगा b माइनस सी माइनस का a, यहाँ पर आएगा 2b, ये हो जाएगा 2c, यहाँ पर है 2c, c माइनस a और माइनस का b। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग पहली पंक्ति से a प्लस बी प्लस सी को बाहर कॉमन लेंगे तो हमारे पास पहली पंक्ति का जो प्रत्येक अवयव है वो 1 1 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी पंक्ति का अवयव एज इट इज रहेंगे 2b, यहाँ पे आएगा b माइनस सी माइनस का a, यहाँ पर आएगा 2b, ये हो जाएगा 2c, यहाँ पर आएगा 2c, यहाँ पर आएगा c माइनस a माइनस का b। अब देखिए बच्चों यहाँ पे पहली पंक्ति के तीनों ही अवयव 1 में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे इन दो अवयवों को 0 में कन्वर्ट करने के लिए पहले और दूसरे स्तंभ के अंदर संक्रिया लेंगे। तो संक्रिया किस प्रकार से होगी बच्चों, पहले स्तंभ में संक्रिया होगी C1 में C1 माइनस C2, और दूसरे स्तंभ में भी हम लोग संक्रिया लेंगे C2 माइनस C3। तो ऐसा करने से ये दोनों के दोनों अवयव जो हैं वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। बच्चों अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, डेल इक्वल्स टू में बाहर हमें यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे देखिए बच्चों 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 0,
2b में से जब b माइनस सी माइनस ए को घटाएंगे तो बच्चों यहाँ पर आपके पास आने वाला है a प्लस बी प्लस सी। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ देखिए बच्चों 2c में से 2c को घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। यहाँ देखिए बच्चों 1 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0। b माइनस सी माइनस ए में से 2b को घटाएंगे तो माइनस का a माइनस का b और माइनस का c आएगा, और उन तीनों में से जब माइनस का चिन्ह बाहर कॉमन आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। 2c में से जब c माइनस ए माइनस बी को घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ आएगा a प्लस बी प्लस सी। तीसरे स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं है बच्चों, तो यहाँ आएगा 1, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2b, यहाँ पर आएगा c माइनस ए माइनस का b। अब आप खुद देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर पहले और दूसरे स्तंभ से आपको वापस a प्लस बी प्लस सी जो है वो कॉमन मिल रहा है। तो बच्चों यहाँ से जब दोनों ही स्तंभों से मैं a प्लस बी प्लस सी को बाहर कॉमन लूँगा तो बाहर एक a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पे टोटल घात हो जाएगी 3। यहाँ पे बच्चों आएगा 0 1 0, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 0 माइनस 1 और प्लस 1, और तीसरे स्तंभ में यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो इसके अवयव यहाँ पे रहेंगे एज इट इज़। अब बच्चों यहाँ पे पहली पंक्ति के दोनों अवयव जो हैं वो 0 हो गई, तो तीसरे अवयव के सापेक्ष हम इसका प्रसार करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे डेल इजकल्स टू आएगा a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब, और 1 के सापेक्ष इसकी उप सारणिक देखेंगे तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0 और प्लस 1। जब आप इस उप सारणी का बच्चों प्रसार करेंगे तो यहाँ पर आपको आया मिलेगा 1 माइनस 0 यानी कि 1 मिलेगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। कहने का मतलब ब्रैकेट के अंदर आपको 1 मिलने वाला है, और 1 को किसी भी पद से गुणा करेंगे तो हमें वही पद जो है वो वापस प्राप्त होगा। तो बच्चों कुल मिलाकर हमारे पास सारणिक का जो मान है वो a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक ही तर्ज पे चल रहे हैं, लगभग वही यहाँ पे संक्रिया अप्लाई हो रही है, तो आप इनके ऊपर थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा, आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों 11वें का जो सेकंड पार्ट है उसमें मुझे इस सारणी के बराबर प्रूफ करना है 2 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब। तो बच्चों अब हम देखेंगे यहाँ पे कि x प्लस वाई प्लस जेड का पद जो है वो मैं किस प्रकार से प्राप्त कर सकता हूँ। अगर बच्चों मैं यहाँ पे इन तीनों पंक्तियों को आपस में जोड़ता हूँ तो जोड़ने पे मुझे x प्लस वाई प्लस जेड का पद नहीं प्राप्त होगा। अगर मैं बच्चों यहाँ पे तीनों स्तंभों को जोड़ के लिखता हूँ पहले स्तंभ में, तो पहले स्तंभ का प्रत्येक अवयव जो है वो 2x प्लस 2y प्लस 2z में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड का पद आएगा। तो कहने का मतलब बच्चों इस सवाल की जो शुरुआत है वो कौन सी संक्रिया से करनी होगी, हम मुझे पहले स्तंभ के अंदर ये चेंज लेना होगा कि C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दी गई सारणी को हम सबसे पहले डेल के इक्वल लेके चलेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 2z, यहाँ पे है x और यहाँ पे है y, ये हो जाएगा z, ये हो जाएगा y प्लस z प्लस में 2x, यहाँ पे है y, यहाँ पे बच्चों z, यहाँ पे है x, ये हो जाएगा z प्लस x प्लस में 2y। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपको संक्रिया कहाँ से शुरुआत करनी होगी, C1 यानी पहले स्तंभ में हम चेंज लेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पे डेल इजकल्स टू क्या आएगा बच्चों, जब मैं तीनों स्तंभों को जोड़ के यहाँ पे लिखूंगा तो देखो x और y जब इस पद में जुड़ेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, और यहाँ से बच्चों मैं 2 बाहर कॉमन लूँगा तो मेरे पास आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इसी प्रकार इन तीनों पदों को जोड़ के नीचे लिखूंगा तो बच्चों यहाँ पर भी 2 बाहर कॉमन आकर अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर भी 2 बाहर कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर भी बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरे स्तंभ में बच्चों यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं है, इसके अवयव एज इट इज रहेंगे x y प्लस z प्लस में 2x, यहाँ पे है x, ये हो जाएगा बच्चों y, यहाँ पे आएगा y, ये हो जाएगा z प्लस x प्लस में 2y। अब देखिए बच्चों यहाँ पे पहले स्तंभ में से अगर मैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड को बाहर कॉमन लेता हूँ तो आप देखेंगे बच्चों क्या चेंजेस लेंगे हम यहाँ पे C1 में 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड को
उभयनिष्ठ लेने पर। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, डेल इक्वल्स टू में बाहर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड, और पहले स्तंभ का प्रत्येक अवयव जो है कॉमन लेने के बाद में आ जाएगा 1 1 और 1। दूसरे स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ पे आएगा x, ये अवयव बन जाएगा बच्चों यहाँ पे y प्लस जेड, और प्लस में आएगा यहाँ पे 2x, यहाँ पे आएगा बच्चों x। तीसरे स्तंभ में भी कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पे आएगा y, यहाँ पर भी आएगा y, और ये हो जाएगा बच्चों z प्लस x, और प्लस में आएगा यहाँ पे 2y। अब देखिए बच्चों, पहले स्तंभ के तीनों अवयव जो है वो 1 में कन्वर्ट होने के बाद में अब हम यहाँ पे किन्हीं दो पदों को 0 बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे इस 1 को भी 0 बना सकते हैं, इस 1 को भी 0 बना सकते हैं। इस 1 को 0 बनाने के लिए आपको संक्रिया लेनी पड़ेगी पहली पंक्ति में, और पहली पंक्ति में आप क्या चेंज लेंगे, R1 माइनस R2। तो जब बच्चों R1 माइनस R2 करेंगे तो देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, इन पदों को भी आपस में घटाएंगे। और इसी प्रकार बच्चों मैं यहाँ पे दूसरी पंक्ति में भी चेंज ले रहा हूँ R2 माइनस में R3, जिससे यहाँ पे 1 माइनस 1 इस पद को भी मैं 0 में कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखिए बच्चों, दोनों संक्रिया जब हम इस सारणिक में यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा बाहर तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया हुआ है। यहाँ पे क्या चेंज आएगा, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, x में से y प्लस जेड प्लस 2x को माइनस करेंगे तो बच्चों तीनों के तीनों पद जो है आपके पास यहाँ पे आएंगे माइनस का y माइनस का z और यहाँ पे आएगा माइनस का x। तो कहने का मतलब यहाँ से अगर मैं माइनस का चिन्ह कॉमन लूँगा तो मुझे मिलेगा बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे y में से y घटाएंगे बच्चों तो यहाँ आएगा 0। अब दूसरी पंक्ति में भी बच्चों सेम संक्रिया लेनी है, दूसरी में से तीसरे को घटा के लिखना है। तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0। y प्लस जेड प्लस 2x में से x को घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर y में से जब इस पूरे पद को घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा माइनस का z माइनस का x और माइनस का y, यानी माइनस का साइन कॉमन लेने पे यहाँ पे आपके पास बचने वाला है माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड। तीसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पे आएगा 1, ये हो जाएगा x और यहाँ पे है z प्लस x प्लस में 2y। अब आप खुद देखिए बच्चों, यहाँ पे पहली पंक्ति में से x प्लस वाई प्लस जेड बाहर कॉमन आ रहा है, दूसरी पंक्ति में से भी x प्लस वाई प्लस जेड बाहर कॉमन आ रहा है। एक x प्लस वाई प्लस जेड पहले से बाहर मौजूद है, तो कुल मिलाकर x प्लस वाई प्लस जेड की जो टोटल पावर है बच्चों वो यहाँ पर 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3। तो पहली पंक्ति में से जब x प्लस वाई प्लस जेड को बाहर कॉमन लेंगे बच्चों यहाँ आएगा 0 माइनस 1 और 0, यहाँ पर आएगा बच्चों 0 प्लस 1 और माइनस 1, यहाँ पर आएगा बच्चों 1x और z प्लस x प्लस में 2y। अब देखिए बच्चों, मैं इस पद के सापेक्ष इसका प्रसार करूंगा, हम प्रसार करेंगे तो यहाँ पे आएगा डेल इक्वल्स टू बाहर दिया हुआ 2 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब, और बच्चों इसका प्रसार हम लोग करने वाले हैं -1 के सापेक्ष। तो बच्चों 0 लेते हैं प्लस का, -1 को माइनस के साथ लिखेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, और इसकी उपसारणी क्या होगी, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 0 -1, यहाँ पे आएगा +1, यहाँ पे आएगा z प्लस x प्लस में 2y, और यहाँ पे 0 के सापेक्ष इसका प्रसार होगा नहीं। तो बच्चों यहाँ पे इस पूरी सारणी का प्रसार मैंने पहली पंक्ति के सापेक्ष ले लिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जब इस सारणी को सोल्व करेंगे तो z प्लस x प्लस 2y को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और माइनस के साथ 1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1, यानी माइनस माइनस +1, और +1 को 1 से गुणा करेंगे तो बच्चों इस सारणी का जो प्रसार है वो +1 आएगा, और +1 का गुणा जब इस पद से करेंगे बच्चों तो हमारे पास डेल इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब जो है वो हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के अंदर पद दिया हुआ है। तो बच्चों हमें यही पार्ट यहाँ पे प्रूफ करना था। काफ़ी आसान यहाँ पे संक्रियाएं हैं, बस आपको ध्यान रखना है संक्रिया लगाते वक्त कि राइट हैंड साइड में जो पद दिया गया है उसको मैं किस प्रकार से प्राप्त कर सकता हूँ। उसके बाद में किसी पंक्ति या स्तंभ में तीनों पद जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे पहले स्तंभ में कन्वर्ट हुए थे। उसके बाद में 2 0 आपको बनाने होते हैं, और तीसरे के सापेक्ष आपको यहाँ पे प्रसार करना होता है। तो बस बच्चों यहाँ पे यही रूल है, और यहाँ पे हमने आज 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 2 पार्ट 10वीं क्वेश्चन के थे और 2 ही पार्ट जो है वो 11वीं क्वेश्चन के थे। बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। अच्छे से अभ्यास कीजिएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।